مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر عمران شوکت مسیح، چیئرمین لائف بریج ٹی وی، اگین آپ کی خدمت میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ حاضر ہوں۔ اور ہمارے ساتھ آج خدا کی بڑی عظیم خادمہ ہیں، ایونجلسٹ ہیں، خدا کی خدمت کر رہی ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، اور بلکہ پوری ٹیم کی طرف سے، لائف بریج ٹی وی کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آئیں ہم ان کا انٹروڈکشن انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ پہلے हालेलुया। इस यीशु में आप सबको मिलते चलता हूँ और मैं खुदा की शुक्र गुजारी करती हूँ कि खुदा ने हमें खूबसूरत और अच्छा पास्टर दिया जो हमें सही राह पे चलना सिखाता है। मैं शुक्र गुजारी करती हूँ पास्टर आपने के लिए कि खुदा ने हमें ब्लेस किया और ये तौफीक दी कि वो हमसे बातचीत करें। हालेलुया। थैंक यू। अभी आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस एरिया से है। हालेलुया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सीनत है और मैं खुदा की खिदमत करती हूँ। यानी 20-25 साल से मुझ पे बहुत सी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी मैंने अपने यीशु का पता ना छोड़ा। यहाँ तक जब बीच में मेरी टांग को भी तोड़ दिया, लेकिन मेरे यीशु ने 2-3 माह के बाद मुझे चलना सिखाया। ये उसका फल है मुझ पे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जी। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है, और खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े मौज़ात हैं इनकी ज़िंदगी में, जो कि मैं पर्सनली भी जानता हूँ। आई एम अ विटनेस ऑफ दैट। और मैं इनके लिए दुआ दूँ कि खुदावंद इनको और ज़्यादा अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए बढ़ाता रहे, और ये इसी तरह अपने आप को खुदा के काम के लिए पेश करती रहें। तो आज जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कारवाने रूहुल कुद्स में आपको जो है वो 2 सवाल पूछे जाएंगे, और उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है ये क्या है, या रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से क्या मुराद है। जैसे यीशु मसीह ने फरमाया, जब वो ज़मीनी ज़िंदगी पे थे तो उन्होंने फरमाया कि पानी और रूह से पैदा होना ज़रूरी है। अगर कोई भी शख्स ये चाहता है कि वो आसमान की बादशाही में जाए तो उसको नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। और वो क्या था? पानी और रूह। पानी की तो हमें समझ आ चुकी है कि पानी में डिप होना या गोता लेना पानी का बपतिस्मा कहलाता है, लेकिन आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है वो क्या है। हालेलुया। जी पास्टर साहब, आपने इस सवाल का जवाब देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा जब निकोदेमस रहा था तो उसने कहा क्या कोई माँ के पेट में दोबारा जन्म लेकर आएगा? नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नया सिरा क्या है? नया सिरा हमारा यीशु अलमसीह है। जैसे यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, यानी रूहुल कुद्स, और वो ही रूहुल कुद्स हमें राह रास्त में चलना सिखाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तुम पे मुसीबत, आफत या परेशानी या कोई भी ऐसी बात होगी तो बोलने वाला तू नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा जो तुझ में समाया है। हालेलुया। लेकिन पाक रूह हमें हर तरह से बुराइयों से बचाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो आप जानते हैं कि नए सिरे से पैदा होना क्या है। जब एक बच्चा होता है तो वो बुरी जगह पे पड़ा रहता है, यानी कि उसे क्या पता कि गंदगी क्या है और पाकीज़गी क्या है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें गंदगी का भी पता चल जाता है और पाकीज़गी का भी। जब हमारे ऊपर कोई गंदी चीज पड़ती है तो हम इस पुराने गहने को उतारते हैं, पुराना गहना उतार कर नया गहना पहन लेते हैं। इसी तरह अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो पाक रूह हमें ब्लेस करता, छूता और हमें बरकत देता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत और आसान और सादा तरीके से हमें बताया कि पाक रूह का बपतिस्मा बेसिकली है क्या चीज़, और किस तरह से
हम जो है वो नए सिरे से पैदा होते हैं और पुरानी इंसानियत को छोड़ते हैं और नया लबादा ओढ़ते हैं जो कि यीशु मसीह है। मेरा दूसरा जो सवाल है आपसे वो ये होगा कि क्या गैर ज़ुबान जो है वो पाक रूह का बपतिस्मा है, या कि इसके अलावा भी पाक रूह की कोई नेमत है या कोई बरकत है, या हम इसको और अगर मैं आसान और सादा करूं तो मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर किसी बहन या भाई के ऊपर गैर ज़ुबान उतरती है तो क्या ये निशान होगा कि इसको बपतिस्मा हो गया पाक रूह, या सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ यही एक पाक रूह की नेमत या इनाम है, अगर वो किसी को नहीं मिलता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बहन या भाई गैर ज़ुबान नहीं बोलता तो हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ खुदा का काम नहीं करता या इसको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालेलुया। ये बाबू साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखे जो गैर ज़बान में बातें करते हैं वो खुदा से भेद की बातें करते हैं। हालेलुया। और खुदा के भेद को वही जानता है जो उसमें खोया रहता है और जिसके अंदर खुदा का रूह है। तो ये मैं कहूँगी कि जो गैर ज़बान में बातें करते हैं वो खुदा से भेद की बातें करते हैं। और ये पाक रूह का बपतिस्मा है, जैसे मान की किताब में लिखे 120 की तादाद में तमाम लोगों पे गैर ज़बान का बपतिस्मा हुआ और ज़बानें फटती हुई दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पे खुदा का अबर छा चुका था, खुदा का तख्त लग चुका था और हर एक ज़बान गैर ज़बान में बात करती थी। वहाँ भी पाक रूह का बपतिस्मा हुआ था और पाक रूह ये हमें इनाम के तौर पे मिलता है। हालेलुया। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो वेरी मच अगेन। यकीनन ये बहुत ही बाबरकत बातें थी और मुझे और देखने और सुनने वालों को इस पाक कलाम के वसीला से आज बहुत ज़्यादा बरकत नसीब हुई। और मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि खुदा के कलाम को और ज़्यादा जानने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, ताकि मज़ीद खुदा के खादमीन से हम मिलें और उनसे पाक रूह के बारे में पूछें, पाक रूह के बपतिस्मा के बारे में और गैर ज़ुबान के बारे में। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।